जय हिंद दोस्तों। आज हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। एक स्पेशल सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट यहाँ पर आई हुई थी कि यूके ट्रिपल एस सी में वन दरोगा का जो सिलेबस है उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए और उसमें क्या क्या चीज आ सकती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। तो इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं स्पेशली यूके ट्रिपल एस सी वन दरोगा उत्तराखंड के सिलेबस से रिलेटेड, और इसमें जो बायोलॉजी का सिलेबस है खास उस पर आज हम फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित ये जो टॉपिक्स हैं इन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि इस पेपर में क्या क्या आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बायोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है कोशिका विज्ञान तथा वर्गीकरण। तो सेल बायोलॉजी, जिसमें कोशिका यानी सेल होती क्या है, ये कितने टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक वो है जिनमें न्यूक्लियस होता है। और प्लांट और एनिमल सेल के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। और जो सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के कोशिकांग जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, या क्रोमोसोम्स हैं, या उसके अंदर और भी कई सारी चीजें होती हैं, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, मीजोसोम और भी कई सारे जो कोशिकांग हैं उन सब के बारे में पूछा जा सकता है बहुत ही माइक्रो लेवल पे। देखिए जो क्वेश्चन पेपर आता है वो ऑप्शनल आता है, माइनस मार्किंग भी उसमें है, और एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने ज्यादा डीप पूछे जा सकते हैं कि वो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सघन अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत डीप में जाना पड़ेगा हर टॉपिक के बारे में। यहाँ पर हम टॉपिक बता सकते हैं आपको कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना डीप तक पढ़ना है, लेकिन मेहनत तो आपकी है। हम 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में या 1 साल भी हम पढ़ा दें तो तब भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपको बहुत जो है हम पास ही करा देंगे, लेकिन आपको ये रास्ता बता सकते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ना है और किस किस चीज की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सेल बायोलॉजी में कोशिका से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने बताए, और वर्गीकरण में जो बाइनोमियल सिस्टम है, ट्राइनोमियल सिस्टम है, त्रिपदनाम पद्धति, द्विपदनाम पद्धति, और जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली विटेकर ने दी थी 1969 में, जिसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 वर्गीकरण के जगत बताए गए थे। इन सब के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु, वो कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी लाभ क्या है, हानि क्या है, कौन कौन से रोग पैदा करते हैं वो, बैक्टीरिया की संरचना के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, ये सब आपने पढ़ना पड़ेगा मोनेरा में। इसके अलावा रिकेसिया उसमें होते हैं और भी कई सारे माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसीट, ये सब पीपीएलओ वगैरह ये सब पाए जाते हैं मोनेरा में। इसके बाद प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनके बारे में बताया गया है। और जो मलेरिया पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम, वो भी प्रोटोजोआ का ही सदस्य है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। और वर्गीकरण में जो अगला इसमें टॉपिक आएगा वो आएगा फंगस, फंजाई। तो इसके कई सारे टाइप्स हैं, सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी जीव होते हैं, कवक, और इनके लाभ क्या हैं, हानियां क्या क्या हैं, और इनके उदाहरण ये सब पूछे जा सकते हैं। तो प्लांटी यानी पादप जगत के कई सारे वर्ग हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और फिर एनिमेलिया यानी जंतु जगत, ये भी हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद पादप संघ, दूसरा टॉपिक, प्लांट किंगडम। पादप संघ में 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें एल्गी यानी शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पौधे। तो ये क्या क्या है, एल्गी किस किस टाइप की होती है, इनके प्रकार क्या क्या हैं, इनके फायदे क्या क्या हैं, एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, और इसके अलावा जो ब्रायोफाइट है इन्हें पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, ये जल और स्थल दोनों स्थानों पर शेडी प्लेसेस में रहते हैं, इनमें जनन कैसे होता है, इनके उदाहरण क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या क्या है इनका। और टेरिडोफाइट के उदाहरण, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के उदाहरण और उनके विशेष बात है, जैसे उनमें माइकोराइजा पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म की जड़ों और कवकों के बीच सह संबंध, लाइकेन भी होते हैं, जो एल्गी और फंजाई के बीच सह संबंध होते हैं, और भी कई सारी बातें इसमें पूछी जा सकती है। अगला टॉपिक है
पौधों में परिवहन, पोषण, श्वसन। तो इसमें परिवहन में जो ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन, आकर्षण लगता है, इसकी वजह से जाइलम और फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर, जाइलम जो नीचे से जल और खनिज लवण को पहुंचाता है पत्तियों तक, और फ्लोएम पत्तियों से जो बना हुआ भोजन है उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसके अलावा जो संरचना है जड़ों की, अनप्रस्थ काट की, उसके बारे में पूछा जा सकता है। कॉर्टेक्स कौन है, एपिडर्मिस कौन सा है, और भी कई सारे पॉइंट्स इसमें पूछे जा सकते हैं, है ना। और परिवहन में ट्रांसपीरेशन क्या है, वाष्पोत्सर्जन है क्या, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और तने की अनप्रस्थ काट, जड़ों की अनप्रस्थ काट, पत्तियों की अनप्रस्थ काट, मोनोकोट और डाइकोट में अंतर क्या क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला है पौधों में पोषण। देखिए भोजन वो कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए फोटोसिंथेसिस एक अलग सा टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण। इसमें पौधों में प्रकाश संश्लेषण और उत्सर्जन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पोषण में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और वृहद पोषक तत्व हैं जो पौधों को आवश्यक हैं, चाहिए उनको, उनके बारे में इसमें पूछा जा सकता है। और एक चीज इसमें आती है श्वसन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें 3 भाग होते हैं पौधों में श्वसन के। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन उसे कहते हैं हम। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 3 पार्ट होते हैं। इन्हें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ये इतनी आसानी से जो है समझ में नहीं आएगा। हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोशिका के अंदर फूड मटेरियल पहुंचता है ग्लूकोज के रूप में, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ दिया जाता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वही ऊर्जा की इकाई है किसी भी जीव में, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो। तो ये एटीपी बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहेंगे हम श्वसन, ग्लूकोज को तोड़कर। और ये कोशिका द्रव्य में भी होती है, साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो कोशिका द्रव्य में होगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल जो 2 प्रोसेस हैं आगे की, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। तो ये थोड़ा डिटेल में आपने समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और कितने ऊर्जा के जो एटीपी हैं, अणु हैं, वो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं, कितने क्रेब साइकिल में बनते हैं, इन सब की एक समरी आपने बनानी पड़ेगी और उससे पता चलेगा कि होता क्या है। अगला पॉइंट, पुष्पीय पौधों में जनन। देखिए जो एंजियोस्पर्म्स है उन्हें पुष्पीय पौधे कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, और उनमें जो फ्लावर की संरचना है, पुष्प की संरचना, इसके बाद उसमें जो परागकणों का निर्माण है, जिसे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन, और जो बीजांड बनता है ओव्यूल, जिसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन, वो फीमेल पार्ट होता है। जैसे पुरुषों की बात करें तो मेल गैमीट या मेल पार्ट जो है वो है युग्मक स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल पार्ट है या गैमीट वो है अंडाणु। तो शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो नया जीव बनता है, नया मनुष्य बनता है। ऐसे पौधों में जो मेल पार्ट है वो है पोलन ग्रेन यानी परागकण, और फीमेल पार्ट है बीजांड यानी एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल कह सकते हैं उसे। तो उनकी जो संरचनाएं हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, उसके लिए 2 प्रोसेसेस हैं। क्लास 12th में ये टॉपिक है। और इसमें फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, परागण, वायु द्वारा परागण हो तो उसे एनिमोफिली कहते हैं, है ना। परागण का मतलब है कि पूरा परागकणों का जो नर भाग है पुंकेसर, वहां से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं परागण। ये कीटों द्वारा हो तो इसे एंटोमोफिली कहते हैं, मनुष्य द्वारा हो तो एंथ्रोफिली कहते हैं। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आप बुक अगर अच्छी क्वालिटी की लेंगे, अच्छे ऑथर की, अच्छी कंपनी की, तो उसमें काफी कुछ बायोलॉजी में ये चीजें दी हुई होंगी और इन्हीं से छोटे छोटे चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन उसे कहते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो ये जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल आपस में मिलता है तो इस प्रोसेस को हम द्विनिषेचन भी कहते हैं। इसकी थोड़ी डिटेल प्रोसेस है, उसे हमने समझना होगा। इसके अलावा मोनोकोट और डाइकोट में क्या क्या अंतर है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे में, सीड क्या होता है, बीज, फल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण, और भी कई सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस हैं जैसे पार्थेनोजेनेसिस, बिना निषेचन के
जो है नया जीव बन जाना, नया पौधा बन जाना, है ना। एपोमिक्सिस है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होगा ये, बिना निषेचन इसमें भी नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो इसमें भी नया पौधा बन जाएगा। जो पार्थेनोजेनेसिस है उसमें तो फल बनेगा नया, लेकिन इसमें नया पौधा बन जाएगा एपोमिक्सिस में। तो और भी कई सारी चीजें हैं जो ये पौधों में जनन से संबंधित बातें हैं। उसके बाद बात आती है पौधों में प्रकाश संश्लेषण और उत्सर्जन। तो प्रकाश संश्लेषण की एक विशेष प्रोसेस है इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो प्रोसेसेस होती हैं, और वो होती हैं पौधों के जो हरे भाग हैं, क्लोरोफिल वहां पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल में ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, और इसकी बड़ी लंबी प्रोसेस है। और खासकर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, वो ऑक्सीजन कहाँ से बनती है, तो उसका आंसर है वाटर से, वाटर को तोड़ के वो ऑक्सीजन देता है। और जो C3 प्लांट है, C4 प्लांट क्या है, ये चीजें आप पढ़ के जाइए। C2 प्लांट्स क्या है ना, कैम प्लांट्स, क्रस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट्स, तो वो उनका फर्स्ट कार्बन प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीजें पूछी जाती हैं छोटी छोटी। तो इनसे आप नोट्स कोई भी अगर लेंगे, कोई बुक लेंगे, तो उसमें सब कुछ दिया रहता है, मेंशन रहता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और फ्यूचर में हम इनकी वीडियोस डिटेल में बनाएंगे, क्योंकि ये लंबे लंबे टॉपिक हैं, इसमें शॉर्ट समय में आपको समझाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपको मैं हिंट दे दूंगा कि क्या क्या आ सकता है, आपने उनको फिर पढ़ना है। आगे पादप, ऊतक तथा हार्मोन। पादप, ऊतक, देखिए उत्सर्जन के लिए प्लांट्स में कोई विशेष ऑर्गन नहीं होते, लेकिन इसमें काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं, ये चीज। पादप, ऊतक तथा हार्मोन, देखिए प्लांट जो टिश्यूज हैं वो दो टाइप की होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी टिश्यूज होती हैं जो विभाजन करने में सक्षम होती है, यानी रूट टिप और शूट टिप, ये भी कई प्रकार की होती है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और टर्मिनल मेरिस्टम, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक, ऐसे हिंदी में नाम है। और जो दूसरा है वो है एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। दूसरा जो परमानेंट टिश्यू है वो भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसे जाइलम, फ्लोएम, और भी कई सारी चीजें। तो ये चीजें आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पौधों के जो अलग अलग ऊतक होते हैं, ऊतक मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक जो संरचना में भी समान हो और कार्यों में भी समान हो, सब एक कार्य को करें, तो उसे कहेंगे हम ऊतक। तथा हार्मोन, देखिए प्लांट हार्मोन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, ऐसे और भी कई सारे हार्मोन्स हैं जो पौधों की विभिन्न प्रोसेसेस को, क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। इसके बाद है पौधों में अलैंगिक जनन। अलैंगिक मींस ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या नर या मादा, कोई भी एक पौधे से नया शरीर बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, युग्मकों की यानी गैमीट्स की भी जरूरत नहीं होती है। और इसमें एक देखिए जड़ों से भी होती है अलैंगिक जनन, पत्तियों से भी, जैसे बोगनविलिया और बोनीलिया, और ऐसे ही ब्रायोफिलम में पत्तियों से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या गन्ने से में तने से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, आलू में ट्यूबर से नया पौधा बन जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से जो कायिक जनन है उसे अलैंगिक जनन भी कहते हैं। और कृत्रिम विधियां भी है इसकी, जैसे कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये भी 3 विधियां हैं जिसके माध्यम से कृत्रिम रूप से अलैंगिक जनन कराया जाता है। और इसमें एक टिश्यू कल्चर भी आता है, जिसे प्रयोगशाला में पौधों के छोटे छोटे ऊतकों को लेकर वहां एक नया पौधा, प्लांटलेट बनाया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। तो इसमें कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दो कैटेगरीज हैं। कॉर्डेट्स में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थ, इसके बाद निमेटोडा, और भी कई सारे हैं इसमें, ऑर्थोपोडा, है ना, एकाइनोडर्मेटा तक ये हैं, और मोलस्का, बहुत सारे सदस्य हैं इन हर एक फाइलम के, और इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये पूछे जा सकते हैं। और कॉर्डेट्स में पिसीज यानी मछलियां,
इसमें कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस दो आती हैं, कार्टिलेज वाली फिशेस कॉन्ड्रिक्थिस, और ऑसिकल्स यानी बोन्स वाली फिशेस वो है ऑस्ट्रिक्थिस। उसके बाद एम्फीबिया, उभयचर जो होते हैं, मेढक वगैरह, जल और स्थल दोनों में होते हैं। रेप्टाइल्स, सांप वगैरह, छिपकली। इसके अलावा एवीज यानी पक्षी, और अंत में मैमल्स, मैमेलिया यानी स्तनधारी जो जीव होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जैसे हम लोग। तो ये जंतु जगत डिटेल में आपने पढ़ना पड़ेगा, हर एक के एग्जाम्पल्स आपने पढ़ने पड़ेंगे, और उनके हर एक फाइलम के अलग अलग नाम है, विशेष नाम है, उनको भी आपने याद करना पड़ेगा। संघ। अगला है जंतु ऊतक। देखिए जैसे पौधे ऊतक दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, वैसे जंतुओं के ऊतक जो है 4 टाइप के हैं। उसमें फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, यानी जो बाह्य परत बनाता है हमारे शरीर की और अंगों की। और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड, बोन, है ना, और भी कई सारी चीजें हैं, लिम्फ है, टेंडन है, लिगामेंट है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है जो दो अंगों को जोड़ते हैं आपस में। इसके बाद तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, हमारी मसल्स, स्मूथ मसल, स्ट्राइटेड मसल और कार्डियक मसल, 3 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। हृदय पेशी और अरेखित पेशी और रेखित पेशी, और इनके बारे में आपने पढ़ना पड़ेगा कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। और जो पेशियां हैं वो माइक्रोस्कोपिक रूप से कैसी होती है, माइक्रो फाइब्रिल्स वहाँ पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल्स वगैरह, एक्टिन मायोसिन इनमें होता है। थोड़ा डिटेल में जाके आपको ये समझ में आएगा। इसकी वीडियोस आप यूट्यूब में देख सकते हैं, कई सारे वीडियोस आपको मिल सकते हैं। एक एक पॉइंट्स को करते हुए आपने चलना पड़ेगा, हर एक के नोट्स बनाते हुए चलना पड़ेगा, ऐसे हवा में याद नहीं होता है सब चीज। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें चौथा टिश्यू है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन की संरचना, और इसके बाद जो पूरा का पूरा नर्व इंपल्स कैसे आगे बढ़ती है शरीर में, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ना, ये सब जंतु ऊतक में आएगा। अगला है कोशिका विभाजन। देखिए कोशिकाएं 2 प्रकार से विभाजित होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में जो हमारी शारीरिक अंग है, काया है, मतलब कायिक शरीर, बॉडी है, उसकी ग्रोथ होती है। और जो मियोसिस है उससे गैमीट्स बनते हैं, युग्मक, सेक्सुअल जो सेल्स होती हैं, स्पर्म, ओवा या पोलन ग्रेन या दूसरे जो ओव्यूल वगैरह। तो इनमें गैमीट्स लैंगिक जनन के लिए जब बनेंगे तो उसमें मियोसिस होगा, और जब शरीर की कोशिकाएं बड़ी होंगी, ऊतक बड़े होंगे, तो उसके लिए वृद्धि विकास के लिए माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 अवस्थाएं होती हैं माइटोसिस में, और मियोसिस में ऐसे ही डबल हो जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1, और फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2। और जो मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस ही है। और ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इन 5 भागों में बता हुआ है। और इसमें क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है, वो पैकेटीन अवस्था में होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन तीसरी अवस्था में। तो ये प्रोसेस है माइटोसिस और मियोसिस की। इसके बाद 11वां है मानव पाचन तंत्र। माउथ से लेकर एनस तक, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक, जो पूरी की पूरी हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके बारे में आपने पढ़ना पड़ेगा कि माउथ में कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या स्रावित होता है लार में, ना, और कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, हमारी जीभ में टेस्ट बड्स होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन सा स्वाद कहाँ कहाँ एनालाइज होता है। इसके अलावा दांतों की क्या संरचना है, 2 1 2 3 बट्टा 2 1 2 3 वाला ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, इंसिजर, ऐसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे ये ऑर्डर में चलते हैं। और 32 दांतों के बाद हमारा जो है इसोफेगस है ना, और एपिग्लोटिस के बाद हमारा ये आमाशय, स्टोमक, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर लीवर, और यहाँ पर अग्न्याशय, पेनक्रियाज और बाइल डक्ट वगैरह, ये कई सारी चीजें हैं जो मिलकर हमारा पाचन तंत्र बनाती हैं। और फिर रेक्टम, एनस, ये सब क्या क्या सीक्रेट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स, और कैसे पाचन होता है, वसा का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, ग्लूकोज का पाचन कैसे होता है, ये सब चीजें हमारे जो है
मानव पाचन तंत्र से संबंधित है, इसे आपने पढ़ना पड़ेगा। अगला है मानव श्वसन तंत्र। तो इसमें ह्यूमन के जो नासा गुहा से लेकर या नोस्ट्रिल से लेकर फिर जो नेजल कैविटी है, फिर ये जो हमारा ट्रेकिया है, फिर ट्रेक्यूल है, फिर ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स हैं, और अंत में एल्वियोलाई है, कुपिकाएं। इन सब के बारे में आपने पढ़ना पड़ेगा, चित्र को समझना पड़ेगा, हर एक के काम बताइए, ऐसा पूछा जा सकता है कहीं कहीं। ये जो डायाफ्राम है, इसका काम क्या है? हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है या डिफ्यूजन होता है शरीर में और ब्लड में और अंगों में, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बॉडी में कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है बॉडी के अंदर। तो ये चीजें यहाँ श्वसन तंत्र से संबंधित है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, आरक्यू। हमारा श्वसन नियंत्रित कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा या पॉन्स या कहाँ से, इस सब के बारे में इस चैप्टर में है, आपने इसे समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो हमारा उत्सर्जन तंत्र जो है वो किडनीज दो, उनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं और उनके अंदर जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, बोमेंस कैप्सूल और हेनलेज लूप, इनके बारे में आपने पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो सब समझना पड़ेगा। और किडनी के बाद जो यूरेटर्स होते हैं, यूरेथ्रा होता है ना, और पूरा जो उत्सर्जन तंत्र है उसे समझना पड़ेगा। और इसमें यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, लीवर में क्या क्या काम होता है, अमोनिया वगैरह जो अलग की जाती है, जो भी है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, और किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे कहते हैं, तो और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, ये 3 स्टेप्स में हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, ये सब आपने इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक है इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, उनकी कैपिलरीज और उससे संबंधित कई सारे रोग हैं। आर्टरीज में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो इससे संबंधित है। हार्ट फेलियर कैसे होता है, इसके अलावा हार्ट के चैम्बर्स कौन कौन से हैं, हार्ट में कौन कौन से नोड हैं, ए बी नोड, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस पर्किंजे फाइबर, और हार्ट की जो पूरी की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर है, और एओर्टा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये क्या क्या है। देखिए एक एक शब्द बहुत गहरा है, मैं ये जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आपने हर एक टॉपिक को बहुत डीप में समझना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल लेक्चर सीरीज हम आगे बनाते रहेंगे इस चैनल पर। सबसे पहले हम बायोलॉजी के टॉपिक्स सभी अपलोड कर रहे हैं, और फिर दूसरे टॉपिक्स भी यहाँ पर आते रहेंगे इस चैनल पर। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को कवर करेंगे। इसके बाद तंत्रिका तंत्र और समन्वय। तंत्रिका तंत्र मनुष्य का कैसे काम करता है। वैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन के अलग अलग खंड भाग क्या हैं, उनके हर एक खंडों के काम क्या क्या हैं, ब्रेन के लेफ्ट और राइट ब्रेन के। इसके अलावा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन में कौन कौन से भाग होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें से जो रिफ्लेक्स आर्क बनता है वो कैसे काम करता है, और नर्वस सिस्टम हमारी कौन कौन सी हैं, और बहुत कुछ इसमें समझने वाली है जो ह्यूमन के तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। और उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए मनुष्य के शरीर में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटीज होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है, वो हार्मोन से संचालित होती है, चाहे वृद्धि हो, विकास हो, या कोई भी मनोदशा हो, ये सब कुछ। तो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे टेस्टिस हैं मेल में, यानी वृषण, और फीमेल्स में अंडाशय होते हैं, ओवरीज। तो इनसे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी के सभी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। इनके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कौन सा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सा हार्मोन निकालती है और उसके काम क्या क्या है। तो पीयूष ग्रंथि उसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें नर जनन तंत्र के भाग क्या क्या है, उसमें पेनिस यानी लिंग से लेकर अंदर जो टेस्टिस हैं और भी कई सारे भाग हैं, जो वीर्य की संरचना,
और उसमें क्या क्या, कहाँ वो बनता है, सेमिनल साइकिल क्या है, और जो जो हमारा अलग अलग भाग हैं अंगों के, उनके क्या क्या काम है हर एक के, और नसबंदी नलबंदी क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेनेस्ट्रल साइकिल होती है, मासिक धर्म, वो कैसे चलती है, कौन कौन से हार्मोन्स उसे कंट्रोल करते हैं, ये सब बातें इसमें आपने पढ़नी होगी। और जो कई सारे रोग हैं जैसे सिफिलिस है, या गोनोरिया है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडीज है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके साथ साथ और भी कई सारी बातें हैं, जो कॉपर टी है या कॉन्डोम्स हैं, या इस प्रकार की जो चीजें हैं जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कहलाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या माला डी है, या इस प्रकार की गोलियां वगैरह, कई सारी चीजें हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं, है ना, और भी कई सारी मेथड्स हैं जिससे जो है बच्चा होने से रोका जा सकता है। तो ये चीजें, इनके बारे में कई सारे साइंटिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है वंशागति तथा आणविक सिद्धांत। तो वंशागति में मेंडल के नियम, इसके बाद मेंडल के जो 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, उसमें क्या कहा गया था, उसकी सीमाएं क्या क्या हैं, और जो मॉर्गन ने जो काम किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है ना, और ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, लिंग निर्धारण कैसे होता है मनुष्य में और अन्य जीवों में, और आरएच फैक्टर क्या है, ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसका आणविक सिद्धांत वंशागति का, इसमें डीएनए आरएनए की प्रकृति, मतलब उसका स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए के फुल फॉर्म के साथ साथ उसके काम क्या क्या है, वो कैसे खोजा गया था, ये सब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, और भी कई सारी बातें हैं जो इस टॉपिक में आएंगी। अगला है मानव व पादप रोग। देखिए पादप रोग 2 प्रकार के हैं, पादप भी 2 प्रकार के हैं, लेकिन मेनली मानव की अगर हम बात करें तो एक तो होते हैं संक्रामक रोग जो एक से दूसरे में फैलते हैं, एक होते हैं असंक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलती है, जैसे प्रोटोजोआ को फैलाते हैं, या बैक्टीरिया फैलाते हैं, या हेलिमेंट्स फैलाते हैं, और भी कई सारे एल्गी फैलाती हैं, कई फंगस फैलाते हैं रोग। तो ये जो मानव रोग हैं जिनमें संक्रामक रोग हैं, वो कौन फैलाता है, उससे बचने के उपाय क्या क्या है, और असंक्रामक जो रोग हैं, जो डेफिशिएंसी डिजीज यानी किसी पोषक तत्व की कमी से वो रोग हो सकते हैं, या किसी हार्मोन की अधिकता या कमी से रोग हो सकते हैं, या कुछ जेनेटिक डिजीज होती हैं, आनुवंशिक डिजीज जो उत्परिवर्तन के कारण हो जाती हैं, तो उनसे संबंधित जो रोग हैं उनको पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में, मानव और पादप रोग में। पादप रोग जैसे सिट्रस कैंकर है, लेट ब्लाइट पोटैटो, अर्ली ब्लाइट डिजीज है, और भी कई सारे रोग हैं जो विभिन्न प्रकार के वायरसेस फैलाते हैं, या बैक्टीरिया फैलाते हैं, या फंगस फैलाते हैं। वो कौन फैलाते हैं और उस पादप में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये चीजें इसमें पढ़ेंगे पादप रोगों में। और अंतिम टॉपिक इसमें है जैव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें ग्लूकोज क्या है यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, और उनके विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, एग्जांपल्स, ये सब बताने पड़ेंगे। प्रोटीन क्या होता है, उसकी संरचना क्या, अमीनो अम्लों से प्रोटीन कैसे बनता है, और ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये कैसे होते हैं और किस किस में होते हैं ये बॉन्ड्स। इसके साथ साथ फैट कैसे बनता है, वसा, और उसकी संरचना क्या क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है और फैट सोल्यूबल विटामिन है, उनकी कैटेगरीज आपने बतानी पड़ेंगी, और हर एक की किस किस चीज में पाया जाता है ये आपने बताया, पूछा जा सकता है वहां पर, ये आपने याद करना होगा। और जो विटामिन है उनकी कमी से क्या क्या होता है ना, जल की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है, ये सब रोगों के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री से संबंधित चीजें, एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, और ये कैसे रेगुलेट करते हैं किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को बॉडी के अंदर। तो ये थे मुख्य टॉपिक बायोलॉजी के यूके SSSC 1 दरोगा के सिलेबस में। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक इतना बड़ा है
इससे हजारों प्रकार के एमसीक्यूज बन सकते हैं। बहुत डिटेल में जो है आजकल कोई भी पेपर आ रहा है और इतना आसान नहीं है कि यही आएगा कहना। इसलिए इन टॉपिक्स में जो मैंने बताया है, हाँ उन्हीं से संबंधित आएगा, लेकिन वो बहुत डीप नॉलेज हो सकती है, घुमा के पूछा जा सकता है। तो आपने हर एक के नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसे डीप अध्ययन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस जो सेट्स हैं उन्हें खरीद कर उनका कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कोचिंग सेंटर वाले करते क्या है कि हर हफ्ते 1 या 2 प्रैक्टिस सेट्स करवाते हैं, तो एक हैबिचुअल व्यक्ति बन जाता है, स्टूडेंट बन जाता है कि वो बार बार टेस्ट देकर वो उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि क्वेश्चन पेपर को हमने कैसे देना है। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पिछले साल या पिछले बारी के क्वेश्चन पेपर्स आप लीजिए, या कुछ ऐसी बाजार में बुक्स आती हैं वो अवेलेबल है, इंटरनेट पर मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेट्स, या कोचिंग सेंटर से आप ले सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस सेट्स। तो इनसे आप तैयारी कीजिए। और भी कई सारे अगर टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसको जरूर कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी बताइएगा को लेकर, फिर मिलते हैं। और अभी बायोलॉजी हम इस चैनल पर कर रहे हैं, बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स पर। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।